आदित्य है बेटा, आवाज आ जा रही मेरी आदित्य? यस सर, आपको आ रही है? हाँ ठीक है बेटा, अभी आ रही है आपकी आवाज। सर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हाँ एक्सीलेंट। हीट कह दें या एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कह दें आदित्य, है मेरे ना? को याद आ गया था, आपने मेरे को एंटर बाद में किया क्लास में। बेटा एक्चुअल में क्या था ना, वो मेरी आपकी आवाज नहीं आ रही थी एक्चुअल में, बिल्कुल भी किसी की भी नहीं आ रही थी मुझे। तो किसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे कि नहीं कहेंगे बताइए? यस सर। बोला था। है ना? अब मुझे ये बताइए, अगर यहाँ पे मैं ऐसे पेट्रोल या बेंजीन लिखता, C6H6 लिखता और C6H6 यहाँ पे वेपर्स होते, ये लिक्विड होता, किसका एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होता? क्या सर? किसका एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होता, वाटर का कि बेंजीन का? जिसमें क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा बेटा, उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी लिक्विड से वेपर बनाने में, कि नहीं लगेगी बताइए? है कि नहीं बताइए? यस सर। ठीक है, राइट। सो दिस मीन्स क्या होगा, यहाँ पे वाटर में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बट बेंजीन नॉन पोलर होता है, तो इसमें वेंडरवॉल फोर्स होगा। तो किसका ज्यादा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होगा बेटा? H2O का। H2O का। और ये एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इनडायरेक्टली क्या नाप रहा है, मुझे बताइए? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। So this means इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को आप क्वांटिफाई, मतलब बता सकते हैं कितना कम है या कितना ज्यादा है, विथ हेल्प ऑफ एंथैल्पी ऑफ क्या बच्चों? वेपोराइजेशन। अभी क्लियर है बेटा? यस सर। सो दिस मीन्स आपको अगर कभी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपसे कोई पूछ रहा है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप बता सकते हैं कि ये इनडायरेक्टली ये किसके बराबर होगा, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के बराबर। दिस इज हाउ वी कैन क्वांटिफाई इट, हम उसकी वैल्यू कुछ दे सकते हैं उसको। तो दिस मीन्स मैं क्या कह दूं, तो वेपर प्रेशर बेटा सिर्फ और सिर्फ दो चीजों का फंक्शन है। इट इज अ फंक्शन ऑफ क्या? टेम्परेचर। और क्या बच्चों? एंथैल्पी ऑफ क्या? वेपोराइजेशन। सो वेपर प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बेटा, इसके अलावा ये किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता। हमने नेचर ऑफ लिक्विड बोला, नेचर ऑफ लिक्विड को बोला हमने, किस पे डिपेंड करेगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को आप क्वांटिफाई कर सकते हो, बता सकते हो उसकी वैल्यू क्या होगी, विथ हेल्प ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। दिस मींस वेपर प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर, सॉरी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस। क्लियर है। क्लियर है, राइट? सभी को क्लियर है? स्वास्तिक आपको क्लियर है बेटा? यू ज्वाइन लेट। हाँ यस सर। ठीक है, राइट। अब देखिए बेटा, हाँ अब मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि वेपर्स क्यों बनते हैं, व्हाई वेपर्स आर फॉर्म्ड। आप देखिए मैंने क्या बताया था कि एक क्या है, सरफेस का मॉलिक्यूल है और एक बल्क वाला मॉलिक्यूल है। बल्क वाला मॉलिक्यूल सरफेस वाले मॉलिक्यूल को किक करता है या कोलाइड करता है और ये पार्टिकल वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, यही बताया था मैंने आपको। यस सर। ठीक है, अब यही बताया था सान्य की नहीं बताया था, बताइए बेटा? यस सर। राइट। अब मुझे ये बताइए, क्या सारे के सारे जो कोलिजन होंगे वो सारे के सारे इफेक्टिव होंगे? मतलब हर कोलिजन क्या कर रहा होगा, उसको सरफेस से निकाल के वेपर में कन्वर्ट कर रहा होगा? नो सर। हाँ जी बेटा, सभी लोग बताएंगे क्या सारे कोलिजन इफेक्टिव होंगे? नो सर। नहीं, इफेक्टिव का मतलब कोलिजन करने से वो किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर्स में। सो एवरी कोलिजन इज नॉट एन इफेक्टिव बेटा, वो कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता। आपने क्लास 11th में कुछ ऐसा पढ़ा है, देखिए हाँ, ठीक है ना, एक ऐसा ग्राफ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है गैसीय स्टेट में? यस सर। गैसीय स्टेट में ऐसा ग्राफ पढ़ा है आपने? यहाँ पे इधर वेलोसिटी होता था, सॉरी इधर होता था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और इधर होता था वेलोसिटी। यस सर। आप इधर लिखते थे VMP, फिर इसको लिखते थे V एवरेज और फिर इधर लिखते थे VRMS, ऐसे लिखते थे आप? यस सर। मैं और भी बच्चों से पूछ रहा हूँ बेटा, ये डायग्राम आपको पता है कि नहीं पता है? नहीं सर, बता दो। नहीं पता है?
चलिए यहाँ इसको छोड़ देते हैं, इसको रहने देते हैं, क्योंकि अलग से टॉपिक हो जाएगा। मैं बाद में इसका, जब हम इसको और थोड़े से किसी दिन फुर्सत में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। मैं अभी हटा रहा हूँ, ठीक है ना। कहने का ये मतलब बेटा कि सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, उनका कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है ना। कुछ ही मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका कोलिजन इफेक्टिव होता है, ठीक है। कहने का मतलब ऐसे सोच लीजिए, ये क्या है, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, दे ऑल आर मॉलिक्यूल्स। अब क्या है, इधर एनर्जी है, ठीक है ना, एनर्जी या वेलोसिटी है। तो मुझे बताइए, अगर कोई मॉलिक्यूल ये वाला, ये ए है, और ये मॉलिक्यूल ये बी है, किस पे ज्यादा एनर्जी होगी बेटा, ए पे कि बी पे सान्या? ए पे। सो दिस मीन्स अगर ए वाला जो कोलाइड करेगा तो उससे ये मॉलिक्यूल निकलेगा, कि बी वाला कोलाइड करेगा तो मॉलिक्यूल निकलेगा? ए वाला। ए वाला। सो दिस मीन्स ऐसे कह रहे बेटा कि जितने मॉलिक्यूल इसके इधर होंगे, इनके सब जब ये कोलाइड करेंगे तो ये पार्टिकल यहाँ से निकल जाएगा, है कि नहीं? यस सर। तो कहने का ये मतलब है, जो ये वाले पार्टिकल है जिनकी वेलोसिटी इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, इन्हीं का कोलिजन क्या होगा बच्चों? इफेक्टिव होगा। क्या होगा? इफेक्टिव। इफेक्टिव होगा, सर ठीक है ना। और ये पार्टिकल कितने होंगे? ये पार्टिकल कितने होंगे बेटा? वो होते हैं माइनस ई टू द पावर डेल्टा एच अपॉन आर टी। कितना होता है? एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी, या डेल्टा एच क्या लिख दें, वेपोराइजेशन अपॉन आर टी। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सारे मॉलिक्यूल्स थे, ये मॉलिक्यूल्स पे एनर्जी कम थी, तो एनर्जी कम होने से ये पार्टिकल वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन इन पार्टिकल की एनर्जी सफिशिएंट थी, इनके कोलिजन से पार्टिकल निकल गया। और ये पार्टिकल कितने हैं? दैट वाज गिवन, दैट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन आरटी। तो दिस मीन जो प्रेशर है बेटा, या जो वेपर प्रेशर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन वेपोरेशन अपॉन कितना होगा? आरटी होगा बेटा। बात समझिए, बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, बताइए। सर पूछो। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बताइए सर ये प्लीज। फॉर्मूला है। फॉर्मूला है, हाँ आप, ये फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला किसका है? ये कितने पार्टिकल जिनकी एनर्जी सफिशिएंट है, उनके कोलिजन से पार्टिकल वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट वाज गिवन बाय माइनस ई टू द पावर एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस डेल्टा एक्सप्रेशन अपॉन आर टी बेटा, ठीक है, राइट। बोलिए दिव्यांश, क्या डाउट है आपको? सर ये जो एनर्जी के टाइप पे भी तो डिपेंड करता होगा, खाली इंटरनल क्या कह एनर्जी? रहे हो? मैं कह रहा हूँ एनर्जी भी तो फिर टाइप पे डिपेंड करता होगा ना। काइनेटिक एनर्जी होगी तभी फायदा होगा, अगर आप पोटेंशियल मुझे अगर बताओ, क्या आप किसी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंशिएट कर पाओगे, निकाल पाओगे क्या आप? नो सर। कभी नहीं निकाल पाओगे। आप वहां पे बात करते हो, इंटरनल एनर्जी की बात करते हो कि नहीं करते थर्मोडायनेमिक्स में? यस सर। क्या वहां पे आप बोलते हो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, वहां पे बोलते नहीं कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी प्लस जो भी एनर्जी है? यस सर। सो दिस मीन्स आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते बेटा, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो आप। सो दिस मीन्स आपको यहाँ पे टोटल एनर्जी ही बोलना पड़ेगा। सर वैसे देखा जाए तो ये ईटी है बेटा, टोटल एनर्जी ही होगी। सर वैसे अगर देखा जाए तो ऐसा बोल सकते हैं ना, जो ग्राफ के मतलब उस साइड वाले मॉलिक्यूल्स हैं, नहीं जो बेटा, मतलब ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में बहुत सारी एनर्जी है, उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, वो अपने सरफेस पे घूम रहे होंगे तो सर रोटेशन मैं ये एनर्जी कह भी रहा हूँ होगी, कि वाइब्रेशनल भी होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं ढंग से, मतलब कोलाइड जो ढंग से कर रहे हैं एफिशिएंट हाँ कोलिजन, तो हाँ उनमें तो काइनेटिक एनर्जी कुछ ज्यादा होगी ना कंपैरेटिवली। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। ये कह रहा तो बट हम उसको बता नहीं पाएंगे बेटा कि वो काइनेटिक एनर्जी है या कुछ और है, तो हम वहां पे टोटल एनर्जी की बात करेंगे। हूँ। ओके सर। बाकी बच्चों को क्लियर है बेटा, ये मैंने क्या बोला? लेट्स सपोज, देखिए सानिया, इसका मतलब ये है, लेट्स सपोज इसको निकालने के लिए आपको 10 जूल एनर्जी चाहिए थी। कितनी चाहिए थी? 10 जूल। इस पार्टिकल पे एनर्जी कितनी है? 12 जूल। और ये जो पार्टिकल है, जो दूसरा पार्टिकल कोलाइड कर रहा है, उस पे एनर्जी 8 जूल है बेटा।
तो मुझे बताओ पार्टिकल ए कोलिजन से बाहर निकलेगा कि पार्टिकल बी से कोलिजन से बाहर निकलेगा सान्या? पार्टिकल ए की कोलिजन से। ए से। तो इसका मतलब जिनकी भी एनर्जी 10 से ज्यादा होगी उसी के कोलिजन से बाहर निकलेगा, है ना? क्या कह रहे हो सर? मैं कह रहा हूँ जिन भी पार्टिकल की एनर्जी 10 जूल से ज्यादा होगी उनके हाँ कोलिजन से जी, ही हाँ बाहर जी, हाँ निकलेगा। जी, हाँ जी। और वो जो पार्टिकल है जिनकी एनर्जी 10 जूल से ज्यादा है, दैट वाज गिवन बाय दिस फैक्टर। ये बताता है ये नंबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। हाँ जी बेटा, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये वैल्यू। ठीक है। आप मुझे बताइए ना, e टू द पावर अगर कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे तो क्या ये वेरिएबल होगा कि कोई फिक्स वैल्यू होगी? सर तो ई करना तो log x, यहाँ पे मैंने x लिख दिया, तो इसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी बताइए? यस सर। यस सर। क्या इस x की कोई यूनिट होगी? क्या इस x की कोई यूनिट होगी? नो सर, न्यूमेरिकल sir. वैल्यू। नहीं, x की कोई यूनिट नहीं होगी बेटा। तो अगर log की कोई यूनिट नहीं होगी तो e टू द पावर x लिखा होगा, तो इसकी कोई यूनिट होगी? नो सर। तो नहीं। क्यों? देखिए कैसे, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? एनर्जी की यूनिट वैल्यू होगी कि नहीं होगी? होगी। और आर की वैल्यू भी एनर्जी की होती कि नहीं होती यूनिट? यस सर। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये क्या बता रहा है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहा है जिनकी इतनी एनर्जी है जो कि कोलिजन से क्या कर रहा है, पार्टिकल को वेपर्स में कन्वर्ट कर रहा है। यस सर। बात समझ में आया बेटा? Yes, आदित्य sir. आपको क्लियर है बेटा? यस सर। सान्या आपको क्लियर है अभी? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। स्वास्तिक आपको? Yes, sir. विभोर आपको बेटा? ठीक है, विभोर आपको क्लियर है बेटा? पुनीत आपको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. इसको बहुत ज्यादा डिटेल में, हाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक चैप्टर आएगा क्लास 12th में जिसको बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्या नाम है? केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है ना? राइट। इस चैप्टर में हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत डिटेल में। तो केमिकल काइनेटिक्स इज अ इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेटेज बहुत ज्यादा इस चैप्टर का बेटा। ठीक है ना? उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? और ये जिसने भी बताया था, ठीक है ना, उस साइंटिस्ट का नाम है, ये जिसे इसने दिया था उस साइंटिस्ट का नाम आप भी जानते हैं, उसका नाम था आर्हीनियस। आपने सुना आर्हीनियस के बारे में? आपने सुना होगा आर्हीनियस थ्योरी, एसिड बेस में थ्योरी पढ़ी होगी, आर्हीनियस थ्योरी। यस सर। ठीक है, तो दिस डायग्राम या दिस वाज गिवन बाय आर्हीनियस। कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, उनकी एनर्जी इनफ है। क्लियर है बेटा कि नहीं क्लियर है ये चीज अभी? Yes. तो अब आप देखिए ना, वेपर प्रेशर सिर्फ दो चीजों का फंक्शन है कि नहीं है? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन और टेम्परेचर का फंक्शन है कि नहीं है? Yes. अब मुझे ये बताइए, अगर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या करेगा? वेपर प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ नेगेटिव वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है बताइए? यस सर। है कि नहीं? और अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा? इनवर्स। तो इनवर्स हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए मैंने बताया था कि वेपर प्रेशर इज नॉट, देवांश में आपको मैंने बोला था ना कि वेपर प्रेशर इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बेटा। यस सर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है किसका? टेम्परेचर का। ओके सर। ठीक है, राइट। अब देखिए क्या है, सो दिस मीन्स, ठीक है, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या लिख दे बेटा? के इंटू ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताइए बच्चों? ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताइए? यस सर। यस सर। वेपोराइजेशन। ठीक है, राइट। अब अगर मैं नेचुरल लॉग लेता हूं बेटा, नेचुरल लॉग लेता हूं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? एल एन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? लॉग ए प्लस लॉग बी हो गया, तो ये हो गया एल एन के। और जब नेचुरल लॉग लेंगे बेटा तो एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए? किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर मैं ln लेता हूं बेटा तो क्या लिखेंगे इसको? ln e टू द पावर x को क्या लिखेंगे हम? सर एक्स।
सभी लोग बताएंगे ln e टू द पावर x को क्या लिखेंगे बेटा? x x लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x, क्योंकि इसका बेस भी क्या है? e, और ये e कैंसिल हो जाता है, सिर्फ क्या मिलता है? x। क्लियर है? सो दिस मींस ये एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा कितना बेटा? डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन r इनटू t बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बेटा, ठीक है ना? राइट, ln वेपर प्रेशर इज इक्वल टू ln k माइनस एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन r इनटू t बेटा। सर ये न्यूमेरिकल में जो होगा, क्या कह रहे बेटा? न्यूमेरिकल में जो होगा सर, ये न्यूमेरिकल में क्या होगा? नहीं पुनीत समझ में आया मुझे, क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? ऐसे कह रहा हूँ सर, ये जो अपने रिलेशन करवाया ना, ये उसमें न्यूमेरिकल में यूज होगा सर? बिल्कुल होगा बेटा, बिल्कुल होगा। अभी मैं प्रूव भी करूंगा, आपको याद आ जाएगा कि ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, बट क्यों पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, वो आपको नहीं याद होगा। मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ क्या आपने ऐसा सभी लोगों ने रिलेशन पढ़ा है? k2 बाय k1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 1 अपॉन r 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। क्या ऐसे पढ़ा है आपने कि नहीं पढ़ा है? यस सर, टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर का किसके साथ रिलेशन? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेशन। क्या ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने उसमें थर्मोडायनेमिक्स, उसमें इक्विलिब्रियम चैप्टर में? सर याद करा है, हाँ जी, याद करा है, पढ़ा नहीं था। हाँ याद तो करा। मैंने पहले ही बोला था ना, ये चीज, यही चीज है। कहां से आई है ये? फ्रॉम वेयर डज दिस कम्स फ्रॉम? यही प्रूव कर रहा हूं बेटा मैं, यही चीज, ठीक है ना? सारे के सारे के, मैंने पहले आपको बताया था ना, सारे के सारे के सिर्फ एक ही चीज के फंक्शन है, और वो है टेम्परेचर। और वो क्या रिलेशन होता है? log k2 by k1 डेल्टा एच अपॉन 2.303 r 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। यही हम प्रूव भी करेंगे अभी, देखिए। हाँ, ये कैसे आता है, क्यों आता है, अभी हम प्रूव भी करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। कोई डाउट यहाँ पे? कोई डाउट? नो सर। यहाँ तक कोई डाउट बेटा? यहाँ तक कोई डाउट? सानिया आपको कोई डाउट यहाँ तक बेटा? नहीं सर। ठीक है, राइट। किसी भी बच्चे को बेटा डाउट प्लीज पूछेंगे बेटा। हाँ, मैं 10 बार बताने को तैयार हूँ, ठीक है ना? हर बच्चे को समझ में आना चाहिए बेटा, ठीक है ना? राइट, ये क्लास मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ, आपका फ्यूचर मेरे फ्यूचर के साथ जुड़ा हुआ है बेटा। हाँ, कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना? राइट, मैं 10 बार एक्सप्लेन करने को तैयार हूँ, और कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूँ बेटा, बिल्कुल रटा नहीं रहा हूँ आपको, ठीक है ना? हर चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मे भी आपको दिक्कत इसलिए आ रही क्योंकि आपको क्लास 11 का याद नहीं है, बट डोंट वरी अबाउट इट, जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसको करेंगे, 11th की क्लास में साथ साथ में करेंगे भी, ठीक है ना? राइट, तो क्या है, राइट, ये अब अगर मैं इसको लॉग ले लूं बेटा, हाँ, तो जब आप नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करते हो तो आप किससे मल्टीप्लाई करते हो? 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते बेटा, बताइए? ठीक है, सो दिस मींस मैं यहाँ पे लिख दूं इसको 2.303, इसको भी लिख दे 2.303 log k माइनस डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन r इंटू टी। अब 2.303 से डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट, तो क्या मिला? log वेपर प्रेशर इज इक्वल टू log k माइनस डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन 2.303 r इंटू टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, ठीक है ना? राइट, क्या है ये? वेपर प्रेशर का रिलेशन विद क्या? टेम्परेचर। यही एक फॉर्मूला है, यही एक रिलेशन है बेटा। ग्रुप पे सेंड कर देना नोट सर, हाँ जी बेटा, नोट सेंड कर देना सर। हाँ नोट सेंड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट बेटा, नोट्स मेरे पास बने हुए हैं, सो डोंट वरी अबाउट द नोट्स बेटा। आप समझ लीजिए बस पहले, अगर साथ साथ करना चाहते हो तो साथ साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई एम गिविंग यू एम्पल ऑफ टाइम बेटा, आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप नोट भी कर सकते हो। आई कैन वेट ऑल्सो। सर फिर ब्लर हो जाता है दीवार, रेंज नहीं आती ना इसलिए। क्या कह रहे हो? कभी कभी सर ब्लर हो जाती है स्क्रीन, रेंज के अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं नोट्स भेज दूंगा बेटा, डोंट वरी, है ना? ठीक है, सानिया क्लियर है बेटा? स्वास्थ्य क्लियर है आपको? आदित्य? यस सर। हाँ जी बेटा, Clear अब तो है, मैथ्स है, clear इसमें है। इसमें कुछ भी केमिस्ट्री नहीं है बेटा। केमिस्ट्री तो हम शुरू में लगा चुके हैं जो लगानी थी, ठीक है? यस 10 मिनट बाद। हाँ जी, क्लियर है बेटा कि नहीं क्लियर है, बताइए? क्लियर है सर। ठीक यस है, सर, राइट। क्लियर है। रब कर दूं मैं, रब कर दूं? यस सर, कर दो। क्या कह रहे सानिया? कर दो कर सर। दो कर रब। दें, ठीक है, राइट। देखिए हाँ,
अब देखिए बेटा, हाँ मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैंने कोई लिक्विड ले लिया है सो दिस मींस उस लिक्विड के लिए एंथैल्पी वेपोराइजेशन तो कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा बच्चों, बताइए। यस सर। ठीक है, एंथैल्पी वेपोराइजेशन तो कांस्टेंट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अगर लिख रहा हूं टेम्परेचर T1 पे वेपर प्रेशर VP1 है और टेम्परेचर T2 पे वेपर प्रेशर VP2 है, ठीक है, बट एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन तो सेम ही रहने वाला है कि नहीं रहने वाला बच्चों, बताइए दोनों टेम्परेचर पे, यस सर। क्योंकि लिक्विड तो सेम ही है और लिक्विड सेम है तो उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स भी सेम ही है और इंटरमोलिकुलर फोर्स सेम है, दिस मींस एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी सेम ही है। तो देखिए यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए लॉग वेपर प्रेशर 1 इज इक्वल टू लॉग K माइनस डेल्टा H वेपोराइजेशन अपॉन 2.303 R इंटू T1। कैसे लिख सकते हैं हम सान्या, ऐसा लिख सकते हैं हम? यस सर। ठीक है, राइट। और लिख दिया हमने लॉग वेपर प्रेशर VP2 इज इक्वल टू लॉग K माइनस डेल्टा H वेपोराइजेशन अपॉन 2.303 R इंटू T2, लिख सकते हैं ऐसा हम? यस सर। सो दिस मींस ये फर्स्ट सर है और ये ये सेकंड है बेटा। मैं क्या कर रहा हूँ, सेम सेकंड लिक्विड माइनस के फर्स्ट लिए कर है। रहा हूँ। मैं जब सेकंड माइनस Excuse फर्स्ट me, कर रहा हूँ, sir. हाँ जी बेटा बोलिए। सर ये सेम लिक्विड के लिए है, अलग अलग हाँ सेम लिक्विड के लिए बेटा, सेम लिक्विड के लिए। लिक्विड तो हमने एक ही बात, लेट्स सपोज हम कोई वेपर प्रेशर स्टडी कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर स्टडी तभी कर पाएंगे ना जब हमने लिक्विड कांस्टेंट कर दिया हो कोई, है ना। हम करना क्या चाह रहे हैं बेटा, लिक्विड हमने एक ले लिया है, अब हम देखना चाहते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने से उसके वेपर प्रेशर में क्या फर्क आएगा, ये देखना चाहते हैं। क्लियर है? ओके सर, ठीक है। ठीक है, राइट। तो अगर मैं सेकंड माइनस फर्स्ट करता हूं तो देखिए क्या होगा बेटा, ये क्या होगा, log VP2 माइनस log VP1, तो log A by B लिख सकते हैं, B by A लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बेटा, बताइए। यस सर। तो दिस मींस क्या लिख दूं मैं, log VP2 अपॉन VP1 लिख सकता हूं, है यस ना, सर। राइट, इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया और यहाँ पे आपने इसके साथ माइनस लिखा था, ठीक है ना, राइट, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो दिस मींस यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, डेल्टा H वेपोराइजेशन तो कांस्टेंट ले लिया अपॉन 2.303 इंटू R। अब इससे क्या आएगा, 1 अपॉन T1 आएगा माइनस 1 अपॉन कितना आएगा बेटा, T2। T2। क्या ये रिलेशन याद आया है आपको? यस सर। ठीक है, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं आपको। अगर सान्या कभी भी क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर का और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या रिलेशन होता है बेटा, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला अवेलेबल है और वो ये है, क्योंकि वेपर प्रेशर को हमने क्या कहा था, केपी बोला था कि नहीं बोला था सान्या, बताइए। यस सर। है ना, आदित्य बोला था कि नहीं बोला था बेटा, बताओ, वेपर प्रेशर कोई केपी बोला था? Yes, sir. सो दिस मींस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log KP1 KP2 अपॉन KP1 इज इक्वल टू डेल्टा H वेपोराइजेशन अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 लिख सकता हूँ। यस सर। ठीक है, तो याद रखना बेटा, कभी भी क्वेश्चन आता है क्लास 11th या क्लास 12th में, ऐसे क्वेश्चन पूछता है बेटा कि लेट सपोज K की वैल्यू 100 है, टेम्परेचर किसमें, लेट्स सपोज 27 डिग्री सेल्सियस में, ये और K पूछा हुआ है, बताइए 37 डिग्री सेल्सियस पे K क्या होगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सान्या? यही वाला log Kp by K वाला K गिवन है 100, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पे, K पूछा हुआ है आपको 37 डिग्री सेल्सियस पे, तो कौन सा लगाएंगे, ये वाला। सिर्फ एक ही फॉर्मूला अवेलेबल है बेटा K का और टेम्परेचर का बस, और वो कौन सा, ये है। क्लियर है बेटा सभी को? Yes, यस sir. सर। ठीक है ना। और इस इक्वेशन का नाम है बेटा, इसके ऊपर 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था, इस इक्वेशन के ऊपर पुनीत आप कह रहे थे कि न्यूमेरिकल आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा, ठीक है ना। यस। K का और वेपर प्रेशर का बेटा, ये आपने फॉर्मूला बहुत बार देखा भी होगा, आप पढ़ चुके हो अभी तक तो, ठीक है ना, राइट। बट कहाँ से आता है, क्या आता है, आज हमने देखा भी इसको, राइट। दिस इक्वेशन इज नोन एज बेटा CLAUSIUS, क्लेसियस
इस इक्वेशन का नाम है क्लैसियस क्लेपेरॉन। हाँ ठीक है सर। क्लैसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। 4 इक्वेशन देके कौन सी क्लैसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन है, तो ये इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, तो क्लैसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन बेटा, या क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। क्लियर है बच्चों कि नहीं क्लियर है, बताइए। क्लियर यस है। सर। Yes, sir, कोई clear है। डाउट बेटा, क्या हमने क्या किया, No, कैसे sir, किया, कोई doubt जरा नहीं। सा भी डाउट बताइए किसी को भी। सभी बच्चों से पूछ रहे हो बेटा, विभोर स्वास्तिक क्लियर है बेटा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं बेटा, बोर्ड में न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है, ठीक है ना, राइट। तो ऑब्जेक्टिव आता है क्वेश्चन, बट बन भी सकता है, नहीं भी बनाते हैं, बट क्या होगा बोर्ड में जब आप करेंगे तो बोर्ड में न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होगी थोड़ी सी, इट विल टेक सम टाइम, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि आर की क्या वैल्यू लें हम, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट, बेटा कौन बताएगा इसमें, हम व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर। 8.314 सर। 8.314 लेंगे। क्या मैं बोर्ड रब कर दूं बेटा, शुड आई रब द बोर्ड। सर Yes, Yes, sir, कर दो। तो अब इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि आर की वैल्यू क्या लेंगे बेटा, हाँ ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा कि जब आप एक्सपोनेंशियल के ऊपर कुछ लिखते हो, ये यूनिट लेस होता है बेटा, दिस इज यूनिट लेस। सो दिस मीन्स क्या है, हमारे पास था डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन आर इंटू टी बेटा, ठीक है, राइट। सो दिस मीन्स आर की वैल्यू आप कौन सी लेंगे वो डिपेंड करेगा डेल्टा एच की यूनिट पे। अगर डेल्टा एच की यूनिट जूल है तब आर आपको जूल वाली लेनी है, दैट इज 8.314। अगर Yes. डेल्टा एच की यूनिट कैलोरी है तो आर की वैल्यू क्या होती है इन कैलोरी बच्चों, 0.8 नहीं कैलोरी में, किसी बच्चे को याद है इन कैलोरी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, 2 something 0.0 नहीं नहीं बेटा प्लीज ध्यान रखिए, हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, राइट। तो लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू ऑफ आर, लिखेंगे वैल्यू ऑफ आर, क्या लेंगे वैल्यू ऑफ आर यहाँ पे, तो क्या है वैल्यू ऑफ आर डिपेंड अपॉन यूनिट ऑफ डेल्टा एच वेपोराइजेशन। तो इफ डेल्टा एच जो वेपोराइजेशन है इट इज इन जूल, ये किसमें गिवन है, जूल पर मोल जूल गिवन में। है, तब जब आर की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 8.314, ये होती है जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है, राइट। लेकिन अगर क्या है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन किसमें गिवन है बेटा, कैलोरी पर मोल गिवन है, तो ले तब लेंगे। आर की वैल्यू होती है बेटा 2, कितनी होती है 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर इज इक्वल टू कितना होता है 2, जब क्या होगा बेटा कैलोरी पर मोल पर केल्विन। क्लियर है, देखिए हाँ मैं आपको बता दूं, जब कभी भी बेटा, हाँ जब कभी भी क्या हो आपको एनर्जी कैलकुलेट करना हो या फिर वेलोसिटी कैलकुलेट करना हो, तो आर की वैल्यू सिर्फ 2 ही होती है, 8.314 या 2। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब कभी भी आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना हो या एनर्जी कैलकुलेट करना हो तो आर की वैल्यू आप सिर्फ 2 लेंगे, या तो 8.314 या 2। बाकी हर जगह आप क्या लेंगे 0.0821, बाकी हर जगह क्या लेंगे 0.0821। क्लियर है बेटा, ये चीज क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। जैसे सर प्रॉब्लम करवा देना सर रूट इसकी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी वीआरएमएस वेलोसिटी जो होती है दैट इज √3RT अपॉन m। तो r की वैल्यू क्या लेंगे बेटा 0.08 लेंगे कि 8.314 या 2 लेंगे बेटा, क्या लेंगे यहाँ पे हम, क्या सर दोबारा बताना। मैं पूछ रहा हूँ हमारे पास वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3RT अपॉन m। Yes तो यहाँ sir. पे r की वैल्यू क्या लेंगे आप 8.314 8.314 लेंगे या क्या लेंगे 2 लेंगे बेटा, ये कभी नहीं लेंगे। ठीक है सर। ठीक है। तो याद रखना है जब कभी भी आप एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, जैसे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है √3/2 RT।
तो यहाँ पे आर की क्या वैल्यू लेंगे 8.314 या 2। तो सर तो जीरो जब कभी भी आप एनर्जी कैलकुलेट करेंगे या वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो आर की वैल्यू यही लेनी है आपको, ये या ये जूल में है और ये कैलोरी में। सर बाकी हर जगह क्या लेंगे 0.0821 लेंगे। समझ में आया बच्चों? यस सर। सर तो 0.082 कहाँ लेंगे? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? 0.082 वाली वैल्यू कब लेंगे? बाकी हर जगह लेंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ आदित्य आपको ये कैलकुलेट करना है, PV = nRT लगाना है और प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम, तो क्या लोगे आर की वैल्यू 0.082। 0.0821। तो जब कभी भी आइडियल गैस इक्वेशन हमें लगाना है तब आर की वैल्यू 0.082 लेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे एनर्जी और वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं कर रहे हो। जब एनर्जी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तभी आप आर की वैल्यू ले लेंगे बस। सर समझ में आया? हाँ यस सभी को बेटा, किसी को भी डाउट बेटा आज की क्लास में? सर न्यूमेरिकल करवा देना प्रेशर सर कल को। क्या कह रहे हो बेटा? सर वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का जो अपना ग्राफ बनेगा, हाँ, ग्राफ ऐसा बनेगा बेटा, सर आपको आता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनाना बेटा? यस सर, वो मेरे को पता है कैसे बनेगा, वेपर बट प्रेशर वर्सेस जो टेम्परेचर का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है बेटा। दिस इज द ग्राफ। सर इसमें एक्सपोनेंशियली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि 1/t था और नेगेटिव साइन था, अगर आपको याद है तो। यस सर, तो ये ग्राफ आएगा बेटा, प्लीज इंपॉर्टेंट है ग्राफ, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। डायरेक्ट रिलेशन होता तो स्ट्रेट लाइन आंसर आता बेटा। सर यस सर। क्लियर सर, है? इसकी तो कल स्लोप की क्लास में डिस्कस करेंगे हम इसके आगे बेटा, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा सभी को। सर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवा देना। हाँ जी करेंगे बेटा, डोंट वरी बेटा। हाँ, ये तो न्यूमेरिकली करने के लिए तो इतनी महाभारत कर रहे हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट आप- इसलिए तो बता रहे हैं बेटा कि न्यूमेरिकल आपसे हो जाए इजीली। तो सर, इसका सॉलिड स्टेट्स slope की क्या भी देता डीपीपी है? भेज देना। क्या कह रहे हो बेटा? सॉलिड स्टेट्स की भी एक और डीपीपी हाँ जी बेटा, भेज सॉलिड देना। स्टेट की आज मैं दूसरी डीपीपी भेजूंगा बेटा, ठीक है ना? बाय द इवनिंग आप लोग सभी ट्राई करना, फिर हम उसको नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। क्लियर है बेटा? यस सर। किसी भी बच्चे को बेटा कोई भी डाउट है प्लीज कॉल मी बेटा, मैं बार बार बोलता हूँ, प्लीज वर्ड बोल रहा हूँ, है ना? प्लीज समझते हैं ना, राइट? टीचर आपको प्लीज बोल रहा है बेटा। हाँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे जब आप क्वेश्चन करते हैं बने, ठीक है ना? हमारी क्लास इतनी छोटी है, टेक एन एडवांटेज ऑफ इट बेटा। क्लियर ऑल योर डाउट्स बेटा। यही आप सभी समझते हैं, आप ऐसी जगह से आए हुए हैं जहाँ पे 120 बच्चों की क्लास होती है या होती थी, राइट? उसमें आप समझ सकते हैं एक बच्चा पूछेगा या दो बच्चा पूछेगा, उसके ज्यादा 120 बच्चों के डाउट आप क्लियर नहीं कर सकते हो कभी भी। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा। ठीक है ना? Yes, sir. जो बच्चे उस जगह से पढ़ के आए दे नो इट बेटा, ठीक है? राइट? सर एक चीज और पूछनी थी। क्या कह रहे हैं? सर एक चीज और पूछनी थी। हाँ जी देवांश बोलिए। सर जो अपना एक ग्राफ आया है वेपर प्रेशर और हाँ, टेम्परेचर का, इसका स्लोप हमें क्या देगा? स्लोप देंगे बेटा, इसमें स्लोप नहीं दे पाएंगे बेटा, क्योंकि स्लोप कर्व के लिए स्लोप को तो आपको तो टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, है कि सर नहीं? अगर किसी तो पर्टिकुलर हम पॉइंट स्लोप जब देंगे ना बेटा, हम ग्राफ प्लॉट करेंगे लॉग वाले का या एलएन वाले का ग्राफ प्लॉट करेंगे, उससे स्लोप निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि दैट ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। वो ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा, राइट? y = mx + c का ग्राफ बनेगा। वहां तो स्लोप से constant मिलेगा होगी ना, क्या? वहाँ तो स्लोप से आपको variable मिलेगा है। बेटा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। हम कल की क्लास में करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट बेटा, कल की क्लास में करेंगे, ठीक है बेटा? राइट? फिजिक्स की लग रही सर क्लास। हाँ जी, ठीक है बेटा। हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू। कोई भी Thank you, डाउट है बेटा sir. तो प्लीज कॉल करेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ किसी भी सभी बच्चों को बेटा, ठीक है? राइट? यस सर। थैंक यू बेटा।